अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतशाम। तो बेटा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है नेटवर्क परफॉर्मेंस। देखिए बेटा, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास नेटवर्क परफॉर्मेंस क्या होती है और इसके फैक्टर्स क्या होंगे। इसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको नेटवर्क परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये होता है कि इसमें हम चेक करते हैं कि हमारे नेटवर्क की स्पीड क्या चल रही है, हमारे इंटरनेट की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसकी किस तरह स्पीड स्लो होती है और किस तरह स्पीड इसकी तेज होती है। ये हम सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं नेटवर्क परफॉर्मेंस की। इट मींस हाउ वेल अ नेटवर्क वर्क्स। इसमें हम देखते हैं कि कैसे एक नेटवर्क प्रॉपर काम करता है। इट शोज द स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ डाटा ट्रांसफर। ये दिखाता है स्पीड और क्वालिटी किसकी, डाटा को ट्रांसफर करने की। जो गुड परफॉर्मेंस होती है ये अलाउ करती है फास्ट और स्मूथ कम्युनिकेशन। देखिए साफ सी बात है, जितना आपका डेटा अच्छा होगा या जितना आपका नेटवर्क जो है अच्छा होगा, उतना ही आपका जो सिस्टम है या उतना ही आपकी जो कम्युनिकेशन है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, एज वेल एज अगर मैं आपको बताऊं, आप अपलोडिंग कर रहे हैं, डाउनलोडिंग कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं इंटरनेट को, तो आपकी परफॉर्मेंस सिस्टम की अच्छी होगी। और अगर पुअर परफॉर्मेंस कॉज होती है स्लो इंटरनेट और डिलेज की वजह से। अब बेटा हम इसके फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हम इसका जो पहला फैक्टर पढ़ेंगे दैट इज नेटवर्क बैंडविड्थ। बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो एमबीपीएस इसमें हम मेजर करते हैं कि आपके पास जो इंटरनेट है वो एक सेकंड में कितने एमबीपीएस प्रोवाइड करता है। अगर मैं यहां पे आपको बताऊं मेगाबाइट्स पर सेकंड, बात समझ आ गई। ये आपके पास अमाउंट ऑफ डाटा सेंट इन अ गिवन टाइम, वही बात आ गई कि गिवन टाइम के अंदर कितना डाटा ट्रेवल होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। इट शोज हाउ मच अ डाटा नेटवर्क कैन कैरी। देखिए मेरी बात सुने, अगर आपका डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है और अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास जो नेटवर्क की स्पीड है वो 10 एमबीपीएस है, तो इसका मतलब ये एक सेकंड में कम से कम 8 से 10 के बीच में मेगाबाइट्स पर सेकंड लेके जाएगा। और एज वेल एज अगर मैं कहता हूं कि मेरे इंटरनेट की स्पीड 25 एमबीपीएस है, तो बहुत सारा क्लियर आपको पिक्चर नजर आ रही होगी कि ऐसा इंटरनेट जो 10 एमबीपीएस है और ऐसा इंटरनेट जो आपके पास 25 एमबीपीएस है, दोनों में कंपैरिजन करें तो मुझे बताएं किसकी स्पीड अच्छी है। सिंपल सी बात है, आपके पास 25 एमबीपीएस एक मिनिमम टाइम के अंदर जितना डाटा ट्रैवल लेकर जाएगा उसको हम बोलते हैं नेटवर्क की बैंडविड्थ बोलते हैं। डन है। उसके बाद कहता है बैंडविड्थ इज यूजुअली मेजर्ड इन एमबीपीएस, मेगाबाइट्स पर सेकंड। कहता है जो हायर बैंडविड्थ होती है इसका मतलब फास्टर डाटा ट्रांसफर हो रहा है, मोर डिवाइसेस यूज मोर बैंडविड्थ। लो बैंडविड्थ जो है वो कॉज होती है अगर आपका इंटरनेट स्लो हो जाए, तो आप कहेंगे सिंपल सी बात है कि आपके पास जो एमबीपीएस है वो स्लो जा रहे हैं, पर सेकंड जो डाटा ट्रैवल हो रहा है वो थोड़ा हो रहा है। उसके बाद आ रहा है नेटवर्क लेटेंसी। इट इज द टाइम टेकन बाय डाटा टू ट्रैवल। ये आपके पास वो टाइम है जब डाटा सेंडर से रिसीवर के बीच में फंसा हुआ है या ट्रैवल कर रहा है। जब सेंडर से निकला और रिसीवर के पास जा रहा है तो इसके बीच वाला जो टाइम है उसको बोलते हैं नेटवर्क की लेटेंसी होना। और बेटा इसी के बीच में अगर डाटा स्पीड में ट्रैवल करता है तो इट्स ओके, और अगर डाटा की स्पीड स्लो है ट्रैवल करने की तो इसको बोलते हैं डिले आना। इट इज द डिले बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा। आप नेटवर्क की लेटेंसी उसे भी बोल सकते हैं कि अगर आपके डाटा में डिले आ जाता है तो। समझ आ रही है। लेटेंसी इज मेजर्ड इन मिली सेकेंड्स, ये मिली सेकेंड्स में मेजर होती है। लो लेटेंसी का मतलब है कि डाटा जो है वो स्पीड में जा रहा है
और अगर हाई लेटेंसी आ रही है तो ये कॉज बनती है आपके डाटा का डिले का या इंटरनेट के डिले का। ऑनलाइन गेम्स और वीडियो कॉल्स नीड लो लेटेंसी। जितनी कम लेटेंसी होगी उतनी आपकी गेम्स अच्छी खेली जाएंगी और वीडियो कॉल्स अच्छी होंगी। अब आपको एक बात समझ आ गई होगी, लेटेंसी का मतलब होता है कि अगर डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है और इसके बीच में आपके पास क्या आ गया, डिले आ गया, तो डेट इज द नेटवर्क लेटेंसी। डन। अब कौन से कॉज होते हैं आपके नेटवर्क को डिले होने के? जो डिले हैपन्स ड्यू टू मैनी रीजंस। जो पहली है, टू मैनी यूजर्स कैन यूज द, बहुत सारे यूजर्स होना भी आपका नेटवर्क डिले हो सकता है, नेटवर्क की लेटेंसी हो सकती है। पुअर क्वालिटी केबल्स, अगर आप वायर्स ऐसी यूज करते हैं जो पुअर क्वालिटी की हैं तब भी डिले आ सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन डिवाइसेस इंक्रीजेस डिले, और नेटवर्क कंजेशन इफेक्ट डाटा स्पीड, और हार्डवेयर प्रॉब्लम आल्सो कॉज डिले। तो ये सारे के सारे हमारे पास नेटवर्क डिले होने के कॉज या फैक्टर्स थे। तो बेटा ये हमारे पास एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन, आपके पास 3 शॉर्ट आ सकते हैं। व्हाट इज नेटवर्क परफॉर्मेंस, नेटवर्क बैंडविड्थ, नेटवर्क लेटेंसी, और व्हाट इज द कॉज ऑफ नेटवर्क डिले। तो बेटा ये सारे के सारे शॉर्ट जो है मैंने आपको लिख दिया, आप एज इट इज ही इनको अपनी कॉपी पे पेस्ट करके याद भी कर सकते हैं या कॉन्सेप्ट लेके भी आप याद कर सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपने करना है EDU पाक को सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।